बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्क एट हाइट यानी बुलंदी पर काम करने के लिए हम इससे पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। स्कैफोल्डिंग की डिटेल्ड वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लैडर को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स थे हमारे पास बुलंदी पर यानी वर्क एट हाइट पर काम करने के लिए। अब हमारे पास कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनके अंदर प्लेटफॉर्म्स फ़िक्स हुए हैं। उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम बुलंदी पर काम करेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स को या इन मशीनों को कलेक्टिवली MEWPs कहा जाता है, यानी मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म्स, जिनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीनें मैन लिफ्ट या सीज़र लिफ्ट हैं। इन मशीनों की इंस्पेक्शन भी उसी तरह से करनी है जैसे हम इससे पीछे वीडियोस में मुख्तलिफ़ मशीनों की इंस्पेक्शन करते आए हैं। ज़्यादातर चीज़ें उसी तरह की हमने देखनी है। इनके टायरों की इंस्पेक्शन, हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक सिस्टम की इंस्पेक्शन, बैटरीज़ की, केबल्स की इंस्पेक्शन, सेफ्टी डिवाइसेस, लाइट्स की इंस्पेक्शन। इनमें से हर एक चीज़ अपनी ओरिजिनल कंडीशन में अच्छे तरीके से काम करती हुई पोजीशन में होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। मज़ीद आगे चलकर इन मशीनों के अंदर सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और उनका क्या फ़ंक्शन है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस मशीन को ऑपरेट करने से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मौजूद होना और वैलिड होना ज़रूरी है। ये इस मैन लिफ्ट की डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है। इसके ऊपर इसके पार्ट्स का, डिवाइसेस का फ़ोटो भी लगा हुआ है। उनको देखते हुए एक एक चीज़ को टिक करना है अगर हर चीज़ सही है। इस तरह से ये डेली इंस्पेक्शन वाली चेकलिस्ट डेली आपके पास होनी चाहिए। फिर ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है जो मैक्सिमम 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। ये सर्टिफिकेट है और ये स्टिकर है इसका जो मशीन के ऊपर लगाया जाएगा। फिर ये इस मशीन का ऑनरशिप सर्टिफिकेट है कि किसकी मिल्कियत है। फिर ये इंश्योरेंस है इस मशीन की, जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, ये भी 1 साल के लिए होती है। फिर ये ऑपरेटर का मेडिकल सर्टिफिकेट है। ऑपरेटर मेडिकली फ़िट होना चाहिए, जिस तरह से क्रेन का ऑपरेटर या किसी भी मशीनरी का। फिर ये इस मशीन के ऑपरेटर के अपने डॉक्यूमेंट्स, इसका इकामा, लाइसेंस जो भी है वो भी वैलिड होना चाहिए। फिर ये एक थर्ड पार्टी है आरामको की तरफ से अप्रूव्ड पाल, इसके लाइसेंस होल्डर्स आरामको प्रोजेक्ट्स पर मैन लिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी ये जो 3A 3B लिखा होता है, ये आपने ज़रूर चेक करना है। 3A का मतलब ये है कि ये सीज़र लिफ्ट मशीन चला सकता है, ये वाली, और 3B का मतलब मोबाइल बूम लिफ्ट चला सकता है, मतलब मैन लिफ्ट। मोबाइल वर्टिकल का मतलब सीज़र लिफ्ट है, मोबाइल बूम का मतलब मैन लिफ्ट है। तो इसके लाइसेंस के ऊपर दोनों हैं, 3A 3B। इसका मतलब है ये दोनों ऑपरेट कर सकता है, दोनों मशीनों को, इसको भी, मैन लिफ्ट को भी और इस सीज़र लिफ्ट को भी। इन दोनों में से हर मशीन के साथ 2 ऑपरेटर होंगे हर वक्त। जब भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा 2 ऑपरेटर होंगे। एक ऑपरेटर ऊपर प्लेटफॉर्म में रह के इसको ऑपरेट करेगा और दूसरा ऑपरेटर ग्राउंड पर यानी ग्राउंड लेवल पर ज़मीन पर मौजूद रहेगा, हर वक्त रेडी पोजीशन में रहेगा। उस ज़मीन वाले ऑपरेटर के पास भी सेम लाइसेंस होगा और वो इमरजेंसी की सूरत में इस मशीन को ग्राउंड लेवल से होकर ऑपरेट करेगा। इस मशीन को ऑपरेट करने की 2 जगह हैं। इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्लेटफॉर्म, इस बास्केट के अंदर होता है और इसी तरह के फंक्शन वाला दूसरा ऑपरेटिंग स्टेशन इसकी बॉडी के साथ यहाँ होता है। ऊपर बास्केट के अंदर जो ऑपरेटिंग स्टेशन है वो उस ऑपरेटर के लिए है जो प्लेटफॉर्म के अंदर, बास्केट के अंदर मौजूद है, और जो नीचे बॉडी के साथ ऑपरेटिंग स्टेशन मौजूद है ये उस ऑपरेटर के लिए है जो ज़मीन के ऊपर खड़ा है, ग्राउंड ऑपरेटर जिसको कहते हैं। एक ही वक्त में दोनों ऑपरेटर इसको कभी भी ऑपरेट नहीं करेंगे। ग्राउंड ऑपरेटर जो ज़मीन पर मौजूद है ये सिर्फ स्टैंड बाई मैन है, लाइसेंस के साथ, इसका लाइसेंस वैलिड है, ये कम्पिटेंट पर्सन है। ये भी उसी तरह का ऑपरेटर है जो ऑपरेटर ऊपर बास्केट के अंदर मौजूद है। ये जो एडिशनल, ये जो एक्स्ट्रा ऑपरेटर ज़मीन पर मौजूद है ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए मौजूद है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से ऊपर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना छोड़ दे या उसमें किसी किस्म का कोई फेलियर आ जाए
ऊपर वाला ऑपरेटर इसको बोले कि तुम इसको नीचे से ऑपरेट करो, या ऊपर वाले ऑपरेटर को कुछ इस तरह का हो जाए, वो गिर जाए, वो बेहोश हो जाए, या वो काम करने के काबिल ना रहे, तो इस तरह की सिचुएशंस में ये ग्राउंड ऑपरेटर नीचे से इस मेन लिफ्ट को ऑपरेट करेगा और बास्केट को प्लेटफॉर्म को नीचे लेके आएगा। दोनों ऑपरेटर के पास एक ही किस्म का लाइसेंस मौजूद है, दोनों कॉम्पिटेंट हैं। इनमें से कोई एक भी ऑपरेटर बास्केट के अंदर जाके ऑपरेट कर सकता है, कोई भी ग्राउंड पे रह सकता है, दोनों बराबर कॉम्पिटेंट हैं एक जैसे। कुछ मेन लिफ्ट्स के साथ और सीजर लिफ्ट्स के साथ आउटरिगर्स आते हैं क्रेन की तरह के, तो जिन मशीनों के साथ आउटरिगर्स बने हुए आते हैं साथ, उनको जब आप एक जगह खड़ा करके इन मशीनों को अब इनके प्लेटफॉर्म ऊपर ले जाएंगे, जब ये काम करने लगेंगी तो उस दौरान उससे पहले इनके आउटरिगर्स कम्प्लीटली खोले हुए होने चाहिए, जिस तरह से क्रेन के आउटरिगर्स होते हैं। लेकिन इन दो मशीनों के अंदर ये जो पुरानी बनी हुई आ रही हैं, इनमें फ़िलहाल किसी किस्म के कोई आउटरिगर्स नहीं होते। जिन मशीनों के साथ आउटरिगर्स नहीं आते, ज़रूरी है कि इन मशीनों को एक जगह खड़ा करके जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे, इनके प्लेटफॉर्म्स को ऊपर ले जाने से पहले इनके टायरों के नीचे इस तरह के चॉक्स लगा दें, चाहे लकड़ी के हों या प्लास्टिक के बने हों, लेकिन इस तरह के चॉक्स लगाना ज़रूरी है। इन मशीनों के प्लेटफॉर्म्स के अंदर जाने से पहले फुल बॉडी हार्नेस पहन के जाना चाहिए, और जो इनका प्रॉपर और फिक्स्ड एंकरेज पॉइंट है, सिर्फ उसी जगह आप फुल बॉडी हार्नेस को कर सकते हैं। इसके किसी भी पाइप के ऊपर अलाउड नहीं होता कि किसी भी जगह वो कर लें, सिर्फ डेजिग्नेटेड एंकरेज पॉइंट्स के साथ ही वो कर सकते हैं। जैसे इस प्लेटफॉर्म के अंदर देखें, ये जो आपको ट्रायंगल से बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसके डेजिग्नेटेड एंकरेज पॉइंट्स हैं, सिर्फ इन्हीं जगहों पे आप वो कर सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ गेट वाले रास्ते से ही आप इंटर हो सकते हैं, किसी और साइड से इंटर होने की कोशिश मत करें। इन प्लेटफॉर्म्स का जो गेट है ये अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, इसका लॉक अच्छी तरह से काम करना चाहिए। प्लेटफॉर्म के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जो वर्टिकल पोजीशन में सिक्योर किया हुआ होना चाहिए। टूल्स प्लेटफॉर्म के अंदर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, किसी डेजिग्नेटेड बकेट वगैरह में इनको सिक्योर करके ले जाना चाहिए। कोई भी टूल या कोई भी सामान जो इस मेन लिफ्ट के अंदर आप साथ लेके जाना चाहते हैं, ये इस बास्केट से बाहर ना हो, कोई भी चीज़ इस बास्केट से बाहर निकली हुई ना हो, यहाँ तक कि आपके हाथ भी इस पाइप से इस तरह बाहर ना हो। बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक रेलिंग बनाई गई होती है, पाइप फिक्स किए होते हैं, आप उन्हीं पाइप्स को पकड़ सकते हैं। अगर आपके हाथ इस तरह से बाहर होंगे तो इस तरह के बहुत से एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि जब ये मेन लिफ्ट ऊपर जाती है, जब ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाता है, तो ये किसी दीवार के साथ या किसी स्ट्रक्चर के साथ टकरा गया हो और लोगों के हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। लिहाजा इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट इससे बाहर नहीं होना चाहिए, और आपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से होल्ड ना किया हो कि आपके हाथ इससे इस तरह से बाहर जा रहे हों। इनके जो ऑपरेटिंग स्टेशंस होते हैं, इनमें से कुछ सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि इनका क्या फंक्शन है, और ये अगर डैमेज हो, काम ना कर रही हो, तो क्या नुकसान हो सकता है। दोनों ऑपरेटिंग स्टेशंस पर इस तरह का रेड कलर का इमरजेंसी स्टॉप बटन होना मस्ट है। फिर इस बास्केट के अंदर मौजूद ऑपरेटर के पाँव के नीचे इस तरह की एक डिवाइस आप कह लें, ये मौजूद होती है। ये डिवाइस भी गाड़ी के एक्सीलेटर की तरह फंक्शन करती है, और इसका एक फ़ायदा और भी है, जिस तरह से डेड मैन स्विच होता है, आप पावर टूल्स वाले चैप्टर में देखेंगे। डेड मैन स्विच की तरह अगर इसके ऊपर से ह्यूमन एफर्ट हटा दी जाए तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। मिसाल के तौर पर प्लेटफॉर्म को ऊपर नीचे करते हुए अगर किसी वक्त ऑपरेटर गिर जाए, बेहोश हो जाए, या किसी भी तरह से काम करने के काबिल न रहे, तो जब उसका पाँव इससे हट जाएगा तो उसी जगह पे ये प्लेटफॉर्म रुक जाएगा, मज़ीद मूव नहीं करेगा। इसके ऊपर इस तरह का गार्ड होना भी ज़रूरी है। यह भी एक समझ ले कंप्लीट दोनों मिला के एक सेफ्टी डिवाइस हो गई। फिर
ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ऑपरेटिंग स्टेशंस में इस तरह का एक बटन होगा। इसके ऊपर भी एक समझ लें गार्ड सा लगा होता है, ज़रूरत के वक्त इसको चलाया जाता है। ये मशीन इस वक्त इंजन के ऊपर काम कर रही है। मोस्टली ये इंजन के ऊपर ही काम करती रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से इंजन काम करना छोड़ दे और हमारा प्लेटफार्म हाइट पर है या कोई इमरजेंसी हो गई और इंजन ने काम करना छोड़ दिया, तो ये जो दोनों बटन हैं ये बैटरी पर भी काम करना शुरू हो जाते हैं, ये बैटरी पर काम करते हैं। तो इस सूरत में इस वक्त ये मशीन बैटरी पर चलते हुए हमारी मदद करेगी। तो हम इन दोनों बटन में से किसी एक बटन को दबा के तो इस अपने प्लेटफॉर्म को नीचे लेके आ सकते हैं। बेशक मशीन बंद है, इंजन के ऊपर काम नहीं कर रही, लेकिन ये दोनों बटन बैटरी के साथ फंक्शन करते हैं और प्लेटफॉर्म को मूव करने में मदद देते हैं। ये समझ लें कि हमारे पास एडिशनल प्रिकॉशंस के तौर पर ये 2 सेफ्टी डिवाइसेस मौजूद हैं।